जय श्री राम, हर हर महादेव मित्रों, भारत माता की जय। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास ए एम्पलीफायर्स के बारे में। व्हाट आर क्लास ए एम्पलीफायर्स? बट बिफोर आई बिगिन दिस सेशन, लॉट ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी इन द पास्ट कि एम्पलीफायर क्लासिफिकेशंस उनकी समझ में नहीं आता। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. So after this video, if you feel that I have added to your knowledge, please do not hesitate in paying me and supporting me through this QR code if you are in India. If you are abroad and if you want to, help me out, here is my PayPal ID. You can pay through PayPal as well. So let's start the Class A amplifiers. When I say amplifiers, I mean power amplifiers. Because the power amplifier has to be of class A, B or D. So let's focus on class A first. What is class A amplifier? Now for every sine wave that when we speak, it makes a sine wave. इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, एक ऊपर वाला हम्प है, एक नीचे वाला हम्प है। अगर इस पूरे के पूरे वेव फॉर्म को केवल एक ही आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस करे तो कोई जोड़ नहीं होगा। Linearity will be fantastic, sound quality will be absolutely warm, sweet, beautiful, natural, and you will hear the best sound possible. So that is the magic of class A, जहाँ पे कि आउटपुट स्टेज पे केवल एक ही डिवाइस होता है। There is just one output device. It can either be a tube or a transistor. अगर सॉलिड स्टेट है तो ट्रांजिस्टर होगा, ट्यूब बेस्ड है तो एक ट्यूब होगी। तो जो भी म्यूजिकल सिग्नल्स आएंगे उसके पूरे के पूरे 360 डिग्री पार्ट को एक ही आउटपुट डिवाइस एम्पलीफाई करेगा। होता क्या है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वहाँ पे हीट थोड़ी ज़्यादा जनरेट होती है, जो लोअर पार्ट है उस पे हीट थोड़ी कम जनरेट होती है। इसी दोनों के रिजल्टेंट से एक लोड उत्पन्न होता है जिसे हम एम्पलीफाइड सिग्नल कहते हैं। So class A amplifiers have to do all the job. The output device को ही सारा काम करना है, पूरे वेव को उसी को प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए उसकी क्षमता कम हो जाती है। हीट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस आउटपुट डिवाइस को हर समय ऑन रहना होगा, ऑलवेज रेडी टू डिलीवर द इंटायर वेव टू द स्पीकर्स। तो 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है इनको ऑन रखने में। बहुत हीट जनरेट करते हैं और चूंकि सारा काम ये खुद ही करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, तो इसलिए इनकी जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। 18 वाट, 20 वाट, 25 वाट। मेरे पास पीछे आपने देखा होगा, मैंने उसको बताया भी था, वेलवेट के सिंगल एंडेड ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर एम्प्स हैं। दे आर वेरी म्यूजिकल, वेरी वेरी म्यूजिकल, बट दे नीड वेरी एफिशिएंट स्पीकर्स। क्योंकि अगर स्पीकर एफिशिएंट नहीं होगा, इफ द स्पीकर डिमांड्स लॉट ऑफ पावर, आई मीन इट वोंट बी अ गुड मैच। तो हाई सेंसिटिविटी स्पीकर्स वेयर द सेंसिटिविटी ऑफ द स्पीकर इज 96, 98, 99, 100, वहाँ ये एम्पलीफायर्स कमाल का काम करते हैं। दे कैन बी अ ग्रेट मैच। ब्यूटिफुल साउंड विदाउट एनी काइंड ऑफ क्रॉसओवर डिस्टोर्शन you will hear and you will love the kind of music that we generally prefer to hear. ऐसे किशोर कुमार के गाने, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, तलत महमूद, हेमंत कुमार, जो वॉइस बेस्ड सिंगिंग है, नॉट म्यूजिक बेस्ड, वॉइस बेस्ड, वो सिंगल एंडेड एम्पलीफायर से और हाई सेंसिटिविटी के स्पीकर की पेयरिंग से बहुत ही शानदार होगा। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का इस तरह का कोई सेटअप बनाना, यू कैन टॉक टू मी प्राइवेटली एंड आई कैन एडवाइज यू अ कपल ऑफ सेटअप्स. Now, another question that comes to the mind is that, is a class A amplifier always have just one output device? The answer is no. Most of the time it is. लेकिन many a times होता क्या है कि efficiency को बढ़ाने के लिए push pull configuration में हम दो output devices भी यूज करते हैं। दोनों output devices में इतना करंट हम देते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ऑन रहे। दोनों ही 360 डिग्री ऑफ द वेव फॉर्म को कंप्लीट करते हैं एट लो वॉल्यूम्स एंड गिव यू अ मैजिक ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। लो वॉल्यूम पे आप सुन रहे हैं तो, बट द मोमेंट यू इंक्रीज द वॉल्यूम, यू इंक्रीज द साइज ऑफ द सिग्नल, देन द लोड इंक्रीजेस। उसमें क्या होता है कि ये फिर 180 में ये
वेव फॉर्म स्प्लिट हो जाती है। तो एक आउटपुट डिवाइस एक को कैटर करता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस दूसरे को कैटर करता है, और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, विच इज द केस इन ट्यूब एम्प्स। तो पीछे जो मेरा ट्यूब एम्प है, पावर एम्प EAR509, इट्स अ क्लास ए पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ एम्पलीफायर। और चूंकि जब आप दो आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, तो अब आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। जैसे वर्ड है हेलो, आपने बोलना है हे, मुझे बोलना है लो। अगर आपके हे बोलने में और मेरे लो बोलने में आगे पीछे हो गया तो एक लैप बन जाएगा, एक जोड़ लग जाएगा, और वो सुनने वाले को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इट शुड बी हेलो इन वन नाइस वेव। इसके लिए क्या करते हैं, यू नो दैट जॉइनिंग मस्ट बी वेरी एक्यूरेट। तो आपको भी चौकन्ना रहना है, मुझे भी चौकन्ना रहना है। वी हैव टू बी रेडी टू प्रोड्यूस द टू पार्ट्स ऑफ द वर्ड। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा करंट एक आउटपुट डिवाइस में दो, थोड़ा करंट दूसरे आउटपुट डिवाइस में दो। उतना मत दो जितना सिंगल एंडेड में आप देते हो, पूरा जगाए रखते हो उसको। यहाँ आधा आधा कर दो। तो व्हेन यू से वन पार्ट, आई से अनदर पार्ट, एंड दे बोथ गेट जॉइंट without any overlap, without any noticeable overlap, because these are very well designed amps, very well designed amps। और इस पूरे जोड़ को फाइनली एक ट्रांसफार्मर के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं स्पीकर में, और बहुत अच्छा लगता है। वॉल्यूम अगर कम है तो बोथ दिस आउटपुट डिवाइसेस वर्क एट 360 डिग्री, पूरा वो भी लेगा ये भी लेगा, दोनों कंबाइन होकर एकदम फर्स्ट क्लास लीनियर साउंड आएगी। वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया देन इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग इन क्लास AB टू सम एक्सटेंट, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूं। हाई वॉल्यूम पे दे स्टार्ट ऑपरेटिंग इन क्लास AB, कि एक ने अपना काम किया, फिर वो दूसरे ने उसको पिक किया और फिर चला। वहां क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन की संभावना बढ़ जाती है हाई वॉल्यूम पे। पुश पुल डिवाइसेस में हाई वॉल्यूम पे क्रॉस ओवर की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन उसको केटर करने के लिए you need good power supply, you need a good transformer, and you need a very efficient design. That is the reason why the amplifiers designed by Tim D. Parvicini were celebrated all across the world। चाहे वो EAR हो या Luxman के उनके अपने डिजाइन पावर एम्प्स हो, सब उनके ही डिजाइन थे पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में, and they sound phenomenal। When you need more power, you have to go to that arrangement of push pull। लेकिन अब अगर मैं पुश पुल एम्पलीफायर लेने की सोच रहा हूं तो क्रॉसओवर डिस्टोर्शन होगा, तू बोलेगा हे, मैं बोलूँगा लो, कहीं पैच बन सकता है। तो इस डिस्टोर्शन को ख़त्म कैसे करें? बेस्ट तरीका यार ट्यूब ले लेते हैं, बिकॉज ट्यूब्स आर वेरी वार्म, वेरी स्मूथ इन नेचर, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं आएगी। तो ट्यूब एम्प्स आर वेरी फॉरगिविंग फॉर पुश पुल। दैट इज द रीजन वाई EAR509 मोनोब्लॉक्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन बिजनेस। बट अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में क्रॉस ओवर, अब ट्रांजिस्टर का नेचर ट्यूब के जैसा नहीं है, वो हार्श हो सकता है। दैट इज द रीजन वाई अ पुश पुल सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर नीड्स टू बी वेरी वेल इंजीनियर्ड टू ओवरकम द क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो अब आप समझे, क्लास ए का मैंने आपको समझाया कि पुश पुल में भी बना सकते हैं। दोनों आउटपुट स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा आप ऑन रखिए, और ताकि वो इमीडिएटली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकें। जब सिंगल एंडेड होगा तो सिर्फ एक ही आउटपुट है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत प्लेन वनीला है, एकदम सिंपल सा है, तो उसमें साउंड बहुत अच्छी मिलेगी। तो क्लास ए में पुश पुल में कौन सा एम्पलीफायर बढ़िया है, किसके साथ वो जाएगा पुश पुल में? क्लास ए सिंगल एंडेड में कौन सा अच्छा है? इफ यू थिंक यू हैव दिस क्वेरीज इन माइंड एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट, you can always contact me and I'll be very happy to help you. In the meantime, thank you very much for commenting, liking and sharing my videos. I have been told by a lot of people whom I have never met that my videos were forwarded to them and now they have also become members to this channel.
So आप keep engaging, and I promise you to bring more exciting stuff in the future. Thank you. Jai Hind.